Assalamu alaikum. Hope you are doing great and enjoying your day in a vibrant way. This is Kuratullah and you are watching Grammar Insights. आज की वीडियो टेंसेस पे होगी और टेंसेस में पर्टिकुलरली हम इंडेफिनिट टेंसेस या सिंपल टेंसेस को डिस्कस करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होता है, या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस को हम डिस्कस करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस को हम देखेंगे. So let us have a look on present indefinite or present simple tense first. They usually show habitual actions. ये habitual actions को show करते हैं, routine को show करते हैं, right? For instance, I wake up at 6 o'clock. He drinks coffee every day. ये उसकी habit है, ये उसकी routine का हिस्सा है. General truths को show करते हैं, facts के ऊपर facts को show करते हैं, जैसे sun rises in the east. Earth revolves around the sun, right? Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ये जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे. शेड्यूल्ड इवेंट्स को शो करता है, जैसे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक. कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, यानी शेड्यूल्ड है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, राइट? इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी हो, डायरेक्शंस देनी हो, टीचर ने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी हो या किसी किस्म की भी डायरेक्शंस देनी हो, तो वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में देंगे. फॉर इंस्टेंस, ऐड द शुगर टू द बोल एंड स्टर. ठीक है, और इसमें आप देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है, ऐड भी और स्टर में भी, राइट? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कि आइडेंटिफिकेशन के मैंने 4 वेज तो बता दी कि जब ये चीज़ें होंगी तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है. लेकिन फर्दर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर में द मेन वर्ब रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म. इन्फिनेटिव में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी. इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे इसमें, एक्सेप्ट द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम वेयर एस और ई एस इज एडेड टू द वर्ब, जहाँ पे हम एस और ई एस ऐड कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म. थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं. जैसे ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी डे. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ही शी इट, तो ही के साथ हमने वर्ब था ड्रिंक, हमने इसके साथ ड्रिंक्स लगाया. ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी डे. ऑलराइट, तो दिस इज़ द डिफरेंस. अब हमने जब नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, ही डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे. और जब डज नॉट लगाएंगे तो एस रिमूव हो जाएगा ड्रिंक के साथ, डज के साथ आप समझ लें एक तरह से ऐड अप हो जाएगा. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज ही ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे. यानी इसमें जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हम डज का यूज़ करेंगे या डू का यूज़ करेंगे. ही शी इट सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी जो हैं जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सबके साथ हम डू का वर्ड यूज़ करते हैं. आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाएंगे, राइट? तो अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस को. इसमें क्या होता है कि इसमें एक्शंस दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. पास्ट में जिस स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा. जैसे कि स्ट्रक्चर देखिएगा, फॉर रेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस इज फॉर्म बाय एडिंग ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. रेगुलर वर्ब्स में हमने वर्ब के साथ ई डी का इजाफा कर देना होता है. बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या इसको आप सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस भी कहते हैं. पास्ट टेंस वर्ब की लगेगी और इस तरह से ये हमारा. इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न. इरेगुलर वर्ब्स में ईडी का इजाफा नहीं करते, वो डिफरेंट होती हैं, उनका पैटर्न ही डिफरेंट होता है. हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है. जैसे गो वेंट गॉन का डिफरेंट है, कैच कॉट कॉट का डिफरेंट है, ठीक है, ईट एट ईटन का डिफरेंट है. तो इस तरह से हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है या पास्ट टेंस लगाना है, राइट? एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले क्रिकेट येस्टरडे. प्ले के साथ ईडी का इजाफा किया, क्रिकेट येस्टरडे. स्पेसिफिक टाइम है, कब खेला था उन्होंने क्रिकेट, येस्टरडे. स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. शी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम लास्ट नाइट. उसने लास्ट नाइट अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी. लास्ट नाइट स्पेसिफिक टाइम जो है उसने जो है वो स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है. वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक. हमने विजिट किया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लास्ट वीक. स्पेसिफिक टाइम जो है वो मेंशन हुआ हुआ है पास्ट में कि लास्ट वीक हमने विजिट किया था. विजिटेड, स्टडीड,
प्लेड, सब में देख रहे हैं अब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है। पास्ट सिंपल टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेगेटिव हमने जब बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, डिड का इजाफा कर देंगे, डिड नॉट का, सॉरी, यानी इंट्रोगेटिव में डिड दे प्ले क्रिकेट येस्टरडे और नेगेटिव में दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। तो जब हम डिड का इजाफा करेंगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो भी हट जाएगी, ईडी हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, यहाँ पे भी डिड नॉट आया था तो प्ले के साथ हमने ईडी रिमूव कर दिया था, जैसे वहाँ पे हम एस रिमूव कर देते हैं, डस जब आ जाता है तो हमने वर्ब के साथ जो एस लगाया तो वो रिमूव कर देते हैं। इधर हम जब डिड के साथ हमने जो वर्ब के साथ ईडी लगाया होता है वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि डिड आ गया है सेंटेंस में, इसलिए हम दोनों चीज़ों को एट अ टाइम नहीं यूज़ कर सकते, डिड और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। ठीक है, सो दिस वॉज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस देख लेते हैं। एक्शंस दैट विल हैपन एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर, वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे और जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द टाइम, स्पेसिफिक टाइम ऑफ दैट एक्शन, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो एक्शंस हम शो करेंगे। जैसे कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ प्लान्स होते हैं, इंटेंशंस होती हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ जनरली फॉर्म्ड यूजिंग विल और शैल बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, उससे पहले हम विल या शैल का इजाफा करेंगे। आज मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल का बिल्कुल यूज़ ख़त्म हो गया है, अब ज़्यादातर हम लोग विल का यूज़ करते हैं, लेकिन रूल्स में हम इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, बट डेफिनेटली यूज़ जो है शैल का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल कॉल यू लेटर, फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है, प्लान को, इंटेंशन को शो कर रहा है, मेरी इंटेंशन है कि मैं आपको कॉल करूँगी, राइट। दे शैल अराइव सून, प्रिडिक्शन है कि वो दे शैल अराइव सून, वो जल्द आ जाएंगे, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो। शी विल कम्प्लीट हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, वो अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ कंप्लीट कर लेगी, ये भी प्लान है उसका, ये फ्यूचर एक्शन है, राइट। सो नेगेटिव जब बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, शी विल नॉट कंप्लीट हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, विल के आगे हमने नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव, विल शी कंप्लीट हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, तो हमने विल जो है बिल्कुल शुरू में ले आए और उसको हमने इस तरह से इंट्रोगेटिव बना लिया। सो दीज वर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द थ्री टेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों का हमने थोड़ा सा कंपैरिजन तो ऐसा नहीं किया, लेकिन तीनों को हमने एक साथ लिखा है कि हम इंडेफिनिट टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो आई होप you like my video. Do not forget to subscribe my channel. Also press the bell icon. Have a wonderful day. Allah Hafiz.